सेकंड चैप्टर हमारा स्टार्ट हो गया, ये वर्ण विचार। जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनि का उच्चारण होता है। इन ध्वनियों को जब हम लिखित रूप देते हैं तब ये वर्ण कहलाते हैं। वर्ण और अक्षर दोनों अलग अलग है। उदाहरण के लिए काम शब्द में 2 अक्षर हैं, का और मैं, किंतु वर्ण 4 हैं। कैसे कैसे? जैसे कै हो गया, आ, मैं, ए। ठीक है, वर्ण किसे कहते हैं ध्यान से देखना, मैं जो बता रहा हूँ। शब्दों का निर्माण वर्णों से होता है। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते। और वर्ण कितने हैं? 52। कौन कौन से? स्वर तो इसमें 11 हो गए। ठीक है, ए, आ। और ये व्यंजन हो गए, क्या क्या? अयोगवा हो गए 2, उत्क्षेपित हो गए, संयुक्त व्यंजन हो गए 4। ठीक है, स्वर किसे कहते हैं? जो ध्वनि स्वतंत्र रूप से बोली जाती है उन्हें स्वर कहते हैं, अर्थात जिन वर्णों को बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या कितनी है? 11। व्यंजन जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 33। वर्णमाला में वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। स्वर जैसे स्वर 11 है, कौन कौन से? ए, आ, ई, ऊ, री, ए, ओ। ठीक है, अब व्यंजन क्या है? अब व्यंजन जैसे इसमें भी मतलब स्पर्श होता है, जैसे ओठ से कौन सा बोला जाता है, गले से कौन सा बोला जाता है। तो ये भी याद करने वाले, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आपको इनको याद रखना। जैसे क्या है? कवर कहते हैं, जैसे इसको चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। अब जैसे क्या है? कै वर्ग में कै, ख, गैड है। च में च, छ, जय जय। टैठ है, डैन है। ठीक है, तैथ है, दैन है। पैफ है, बैम है। ठीक है, तो इनमें क्या है कि वर्ण स्पर्श व्यंजन। अब इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। य, र, ल, व, मतलब अंदर, अंतस्थ, यानी कि य, र, ल, व ऐसे बोलते हैं ना। और उष्मा व्यंजन जिसमें से मतलब हीट प्रोड्यूस होती है, जैसे उष्मा निकल जाए, जैसे से अंदर से आते हैं ना। अंतस्थ में य, र, ल, य, र, जैसे अंदर से आवाज़ आती है। और संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? 4 है। इसमें त्र है, क्षत्रिय, ग और स। ठीक है, और 2 वर्ण उत्पीत व्यंजन है, कौन से हैं? अड़ाखानी और ये है ड। ठीक है, 2 वर्ण अयोगवा है, अंग, अंग। तो मतलब और स्वर के जो भेद है अयोगवा में याद रखना, अयोगवा कितने होते हैं? 2 होते हैं। और जो स्वर के भेद है भाषा के आधार पर हिंदी में स्वर के 2 भेद हैं। तो वो कौन कौन से हैं? ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम अर्थात 1 मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनमें मतलब 4 है, कौन कौन से यार स्वर? इनकी संख्या ए, ई, ऊ, री, मतलब बिना मात्रा वाले, याद रखना। जिसमें आ भी नहीं आएगा, ई ऊपर से मात्रा लगाते हैं। ठीक है, छोटी। तो ये दीर्घ स्वर के कहते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है, जैसे आ, ई, ऊ, ए, ओ। इनमें मात्रा होती है। ठीक है, ये 7 है और ये है 4। अब क्या है? प्लुत स्वरों का प्रयोग अधिकतर संस्कृत भाषा में होता है। प्लुत स्वर कौन से? प्लुत स्वरों में किसी को पुकारते समय स्वर का देर तक उच्चारण किया जाता है, जैसे ओम। ठीक है, संस्कृत में ना कई वर्ड ऐसे जो प्लुत स्वर में होते हैं, हिंदी में मतलब कम ही मिलेंगे। व्यंजन के भेद, व्यंजन के 3 भेद होते हैं। स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है उन्हें क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। जैसे कैसे, मैं, तमें तक, कैसे लेके मैं तक, मतलब 25 स्पर्श व्यंजन है। जीभ मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श, जीभ जैसे टच करती है ना। अंतस्थ व्यंजन, जिन व्यंजन का उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी भाग का पूरी तरह स्पर्श नहीं करती, जैसे यह, इसमें जीभ नहीं लगती। बोल के भी देखना, आप जैसे बोल के देखोगे ना तो मतलब ये एक लंबे टाइम तक आपको याद रहेंगे, इनको रटने की जरूरत नहीं है। जैसे उष्मा व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में एक विशेष प्रकार का घर्षण होता है, जैसे गर्म वायु मुख से बाहर निकलती है, हीट प्रोड्यूस, जैसे से। ठीक है। अयोगवा, जो वर्ण बिना किसी आधार के प्रयोग में नहीं ला जा सकते, जैसे अंग हो गया, अंग। ठीक है, ओखली, ओखली तो नहीं है ये, जैसे अंग का हो गया। जैसे
इसमें क्या है कि प्रयत्न का अर्थ है कोशिश या चेष्टा। वर्णों के संबंध में प्रयत्न से अभिप्राय उस परिश्रम से है जो वर्णों को बोलते समय करते हैं। प्रयत्न के आधार पर वर्णों के दो भेद होते हैं। इसमें कौन से? अभ्यंतर प्रयत्न और बाहरी प्रयत्न। अभ्यंतर क्या है? वर्णों के उच्चारण से पहले जो भीतरी प्रयत्न करना पड़ता है वह अभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है। इसके 4 भेद हैं। कौन कौन से हैं इसमें? सपृष्ठ, सभी स्पर्श व्यंजन, इनके उच्चारण में मुख के भीतर 2 अंगों का स्पर्श होता है। ईषत् सपृष्ठ, तभी अंतस्थ व्यंजन सपृष्ठ होते हैं। इनके उच्चारण के समय तालु और जीवा थोड़ी अलग रहती है, जैसे यह, र, ल, व। विपरीत किसे कहते हैं? सभी स्वर विपरीत होते हैं। इनके उच्चारण में मुख खुला रहता है, अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ। ठीक है। ईषत् विपरीत सभी ऊष्म व्यंजन, उनको कहते हैं ईषत् विपरीत, स, जो ऊपर किए। बाहरी प्रयत्न, वर्णों को बोलते समय अंत में किए गए प्रयत्न को बाहरी प्रयत्न कहते हैं। इनमें 4 प्रकार के होते हैं: घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। घोष क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय प्राण वायु में कंपन होने के कारण गूंज उत्पन्न होती है, उन्हें घोष कहते हैं। सभी वर्गों के अंतिम 3 वर्ण 3, 4, 5 तथा सभी अंतस्थ व्यंजन, सभी स्वर घोष वर्ण होते हैं। अघोष वर्ण कौन से होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करने में प्राण वायु में कंपन नहीं होती, उन्हें क्या कहते हैं? अघोष वर्ण। सभी वर्गों के पहले 2 वर्ण तथा स अघोष वर्ण है। ठीक है। जिन वर्णों का उच्चारण करने में प्राण वायु में कंपन नहीं होती, उसमें क्या है? प्राण वायु में कंपन होती है घोष में, तो याद रखना ये घर्षण होता है। अल्प प्राण क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण करने में प्राण वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है, जैसे सभी वर्गों का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण, सभी स्वर, सभी अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण होते हैं। महाप्राण किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है, महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण तथा ऊष्मा व्यंजन महाप्राण होते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन से? जब 2 अलग अलग व्यंजनों को आपस में मिलाया जाता है, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे कै से को मिला के क्या बनेगा? क्षत्रिय बन गया। स प्लस र को श्रेय। ठीक है। तय आधा, ये तय है ना, इसके नीचे ये डंडा लगा हुआ है जैसे, तो इसमें तय प्लस में रह, ये त्रय। जय प्लस खाली ये ज्ञानी बन गया। ठीक है। गै बन गया। इसको वैसे गै नहीं बोलते, वैसे जय बोलते हैं। ठीक है। लेकिन हम कई बार है ना, हमें गलत अनुवाद करते कई चीज़ों का, जैसे ज्ञानी बोलते, वो ज्ञानी नहीं बोलते, तो ये है ना जय है वैसे एक्चुअली में। उत्तीप्त वर्ण, जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग मुर्दा के झटके से स्पर्श करता है, इनकी संख्या 2 है। आने खाली ये है डै और ये डै। ठीक है। और ये वर्ण विच्छेद कितने, मतलब किसी शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विन्यास या वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे कबूतर, अब कबूतर को तोड़ दिया ना इन्होंने, जैसे कै प्लस ए, बै, ऊ, तै प्लस ए पर। कागज़ को भी जैसे, ठीक है, किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखा है, वर्ण विच्छेद उसे कहते हैं। अत्याचार जैसे लिखा, उद्यान जैसे लिखा इन्होंने, राष्ट्र लिखा, आकाश लिखा। व्यंजन में से स्वर को अलग करते समय व्यंजन के साथ हलंत का प्रयोग होता है, तो ये याद रखना है। व्यंजन में से स्वर को अलग करते समय व्यंजन के साथ हलंत का प्रयोग होता है। जैसे ये डंडा नहीं लगा रखा, हलंत क्या के नीचे तय। ठीक है। जैसे वर्णों के उच्चारण स्थान, वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? मतलब मुख के जिस भाग से जो वर्ण बोला जाता है वह उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। मैंने ऊपर किया था, जैसे ए आ का वर्ग कंठ से हो गया, ई च वर्ग ये से ये तालु से हो गए, इच्छुस। याद रखने का तरीका है ये आपको। ठीक है। रीटू रस अर्थात री ट वर्ग रेस है, मुर्दा। री ट मतलब ये जीभ लगती है ऊपर, ट रे से आप ऐसे बोल के देखना पड़ेगा। तुलस अर्थात त वर्ग ल से दंत, इसमें मतलब दांतों से त ल से। ऊ में ओष्ठ, ओठ लगते इसमें, ऊ जैसे ऊ पैवर प वर्ग प ऐसे। ए कंठ तालु,
ओ कंठोष्ठ, व दंतोष्ठ, इसमें दांत और ओठ का व, ठीक है। ओ में कंठोष्ठ, कंठ भी और ओठ भी, ओ। न में नासिका, इसमें न से आवाज़ निकलती है, न नहीं निकलती, ठीक है। अब क्या सीखा हमने इसमें, क्या है, हम मतलब सारा एक्सप्लेन करते, भाषा की जो समरी है, भाषा की सबसे छोटी क्या क्या है, वर्ण है। वर्ण और अक्षर अलग अलग होते हैं। कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है। स्वर कितने, 11। व्यंजन है 33। हर स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। स्वर के नीचे कभी भी हलंत नहीं लगता। शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। ह्रस्व स्वरों को मूल स्वर तथा दीर्घ स्वरों को संधि स्वर भी कहते हैं। व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। ठीक है दोस्तों, तो हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे ये नेक्स्ट वीडियो में, और ये नेक्स्ट चैप्टर है शब्द विचार। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ठीक है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, अब आप भी अपडेट रहने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, थैंक यू।